Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. So today आज हम लोग EVS की बुक लेकर आए हैं लुकिंग अराउंड क्लास 4 की, और उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द वैली ऑफ फ्लावर्स, लेसन नंबर 11. सो बच्चों, जो इस लेसन में हम लोग उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे. उत्तराखंड में जो है वो पहाड़ी इलाका है. नाउ दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. आप लोगों ने सबने इस मैप को पढ़ा है. हम लोगों को क्लास 4 की ईवीएस के हर लेसन में ही मैप का किसी ना किसी पार्ट के बारे में हमें मिला है. तो आज जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो है उत्तराखंड के बारे में बताया गया है. उस वहाँ ये जो है उत्तराखंड वो हिमालय के पास है और ये पहाड़ी इलाका होता है. यहाँ पे सीजनल फ्लावर्स जो कि पूरा एक एक कलर की होती है, वो सबके बारे में हम लोग लेसन में पढ़ेंगे. हमारे इंडिया के मैप को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए, इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको स्टेट सारे लर्न हो जाए. सो आज हम लोग उत्तराखंड के फूलों के वैली के बारे में पढ़ें. तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि उत्तरांचल जो है, आजकल हम लोग उत्तरांचल को उत्तराखंड कहते हैं. आपको इंडिया के मैप में भी उत्तराखंड करके ही मिलेगा. ये जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश को डिवाइड करके उत्तरांचल बनाया गया था, लेकिन ये 27th स्टेट इंडिया की होती है. जनवरी 2007 से इसे उत्तरांचल को उत्तराखंड कर दी गई थी नाम. ठीक है. और उत्तराखंड किस लिए फेमस है? उसे हेवन माना जाता है पृथ्वी का, क्योंकि उसका नेचुरल ब्यूटी ऑफ द हिमालयस, द भब्बर एंड द केराई ग्रासलैंड्स एंड सावनास के कारण यहाँ बहुत नेचुरली ये बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है. उसके ग्रासलैंड बहुत ही फेमस है और इसी के बारे में आज इस लेसन में पढ़ेंगे. In the hills of Uttaranchal, there is a place where there are flowers everywhere. उत्तरांचल की हिल में वह एक प्लेस है जहां पे हर जगह फूल फूला हुआ होता है. The place is called the Valley of Flowers. उस जगह को Valley of Flowers कहा जाता है. In some places, one sees red flowers blooming on bushes. कहीं पे दिखेगा कि कुछ झाड़ियां हैं जिसमें सिर्फ लाल लाल फूल ही दिखेंगे. मीन्स एक ही कलर के फूल इतने सारे, तो सोचो कैसा लगेगा, बहुत सुंदर. While in others one finds white flowers peeping out between the stones. कहीं पे आपको दिखेगा कि बहुत स्टोन्स पड़े हैं, लेकिन उसके बीच बीच में व्हाइट कलर के पूरे फ्लावर्स से जैसे कि चादर बिछा हुआ हो ऐसा लगता है. आप अगर मेरे वीडियो को देखते हुए आंखें बंद कर लेते हैं तो आपको पूरा उत्तरांचल आपकी आंखों के सामने दिखेगा. There are wide areas carpeted with the brightest yellow flowers. Carpeted किस लिए कहा गया है? ताकि आप लोग समझ जाए, जैसे कि हम लोग कारपेट बिछाते हैं उसी तरह से पूरा फूल बिछा हुआ है. And suddenly elsewhere blue flowers shining like tiny stars. और कहीं पे आपको दिखेगा कि जैसे कि तारे टिमटिमा रहे हो उस तरह से ब्लू कलर के फूल पूरा बिछा हुआ है between the ग्रास के बीच में. All this seems like a beautiful dream, doesn't it? और ये सब कुछ देखने में ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग सपने में हो. Yes, because like a dream, these flowers bloom only for a few weeks in the year. हाँ, क्योंकि ये जो है हमारे सपने के जैसे ही कुछ महीनों के लिए भी नहीं बल्कि कुछ हफ्तों के लिए खिलते हैं फूल. Now close your eyes and imagine that you have reached such a place. अभी आप आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि हम लोग ऐसे एक जगह में पहुंच चुके हैं जहां पर कहीं पर सिर्फ पीले फूल है, कहीं पर लाल फूल बिछे हैं, कहीं पर सफेद फूल बिछे हैं. How does it feel? Which songs do you feel like singing? इसको सोचते हुए आपको कौन सी सॉन्ग गाना याद आ रही होंगी?
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आ रही है ना ये वाला गाना याद? और अगर दूसरा कोई गाना भी याद आ रहा है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। Have you ever seen so many flowers grow together anywhere where? क्या आपने कहीं और भी इतने सारे फूल एक साथ खिलते हुए देखा है? बच्चों मैंने देखा है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश जो है वो भी एक हिली एरिया है और इतना उसका नेचर इतना ब्यूटीफुल है। वहां पे बहुत ऑर्किड्स पाए जाते हैं, पूरे पेड़ों में फूल ही फूल दिखेंगे आपको। तो जब हम लोग एक्सकर्शन में गए थे तो हमने बहुत मजा किया था। आप लोग ने भी ऐसे कोई जगह देखी है तो इसको मेंशन कीजिए, यहाँ आंसर में लिखिए। हाउ मेनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन? आपने कौन कौन से कलर के फूल देखे हैं? व्हाइट कलर्ड, रेड कलर फ्लावर, ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, ऑरेंज एंड वायलेट। इन सभी कलर्स के फ्लावर हमको दिखते हैं। नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग, weren't you? आपको तो इतनी काउंटिंग आ रही होगी कि आप छोड़ के जाना पड़ रहा होगा, है ना, क्योंकि हमने तो बहुत फूल देखी है। Are there any things in your house which have designs of flowers made on them, like clothes, sheets, vase, etc? हाँ, हमारे कपड़ों में, हमारे बिस्तर में बिछाने वाले चादरों में, हमारे फूलदानियों में ऐसे फूल बने हुए डिजाइन होते हैं। Here is a floral design in the box below. इस बॉक्स में ये कुछ फ्लोरल डिजाइन बनाए गए हैं। ये डिजाइन को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि ये मधुबनी स्टाइल है। बच्चों अगर आप देखें तो हर जगह की अपनी अपनी एक आर्ट होती है, कला। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि मधुबनी कला कहाँ की है। The design in the picture is called Madhubani. It is very old form of folk art. ये folk art कहा जाता है। जैसे folk song होता है, folk dance होता है, folk art होता है। हर जगह की अपनी एक कला होती है। Do you know why it is called Madhubani? आपको पता है क्या मधुबनी किस लिए कहा जाता है? There is a district in Bihar called Madhubani. डिस्ट्रिक्ट है बिहार में एक जगह, उसको मधुबनी के नाम से जाना जाता है वो जगह। Here during festivals and happy occasions, the walls of the houses and their courtyards are painted with such pictures. और किसी भी स्पेशल ओकेजन यानी कि जबकि दिवाली, होली हो या किसी की शादी हो तो अपने घरों में लोग जो है मधुबनी पेंटिंग वॉल्स में बनाते हैं। These paintings are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed. राइस को पाउडर करके उसमें कलर मिक्स करके उस कलर से मधुबनी पेंटिंग वॉल्स में बनाई जाती है बिहार में। The colors used in Madhubani painting are very special too. तो वो कलर्स भी बहुत स्पेशल होती है। To make them indigo, नील, turmeric, हल्दी, colors from flowers and trees etc. are used. उन कलर्स को बनाने के लिए चावल की पाउडर में कभी नील मिक्स किया जाता है, नीले रंग के लिए हल्दी मिक्स की जाती है येलो कलर के लिए, फिर और किसी किसी फूल का कलर लिया जाता है सुखा के, उसको ट्रीटमेंट करके उसको बनाया जाता है, कभी किसी ट्रीज का बनाया जाता है कलर। The paintings show human beings, animals, trees, flowers, birds, etc. तो उस पेंटिंग में ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का, जानवरों का, चिड़ियों का, फूलों का, ट्रीज का पैटर्न्स बने होते हैं। अगर आप लोग आर्ट को अच्छे से तरह से समझे, देखे, जबकि ये ईवीएस की क्लास है तो मैं उसको इलैबोरेट करना नहीं चाहूंगी, मगर फिर भी आप इसके पीछे की बात को जानने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और उसमें हमारे आसाम में भी बहुत अलग अलग फोक कला है, उसी तरह से हर जगह की होती है। आप लोग अपने जगह की कौन सी कला है उसको भी जानने की कोशिश कीजिए। ड्रॉ योर ओन डिजाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। आप अपना इसी तरह का किसी भी चीज को लेके, जैसे कि ये हाथी को लेके की गई है तो आप घोड़े को लेकर कर सकते हैं, और जैसे कि ये कोई चिड़िया है तो आप उसके जगह में दूसरी कोई चिड़िया जो आपको पसंद हो उसको लेके भी कर सकते हैं।
ऐसा डिजाइन अपने कॉपी में बनाइए। फॉर द टीचर, ये तो टीचर के लिए है, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, अभी फूलों की दुनिया में हम लोग पहुंच गए। Here are some pictures of flowers. Mark a tick on the flowers which you recognize. Write their names too if you know. कुछ फूलों की पिक्चर्स है, इसमें से जिन फूलों के नाम आपको आते हैं उसमें मार्क कीजिए। जैसे कि इसके बारे में हमें पता है, ये हिबिस्कस, रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, पेचूनिया। ये कौन सा है बच्चों? ये है तुलसी, ओके देन इसका नाम मैं बाद में बताती हूँ आपको। ओके, इनका नाम आप लोग खोजिए। आपको जिन फूल आप जो फूल आप पहचान पा रहे हैं उसको उसके बारे में आप, ये फूल हमारे गार्डन में भी है लेकिन मुझे नाम अभी नहीं पता चल रहा है। From the pictures given above and other flowers that you know, give names of two which grows on trees. आपके जो ऊपर जितने भी पिक्चर दिए गए हैं उनमें से give names of two which grow on trees, ट्री में जो उगते हैं। रोज एंड हिबिस्कस, ये दोनों ट्री में उगते हैं। तो grow on creepers, creepers मीन्स जो कि नीचे घास की तरह जाती है ना, पंपकिन के पेड़ की तरह, वो क्रीपर होती है। उसमें चंपा एंड स्नो वाइट, दिस इज चंपा, दिस इज स्नो वाइट। ये क्रीपर होती है, मीन्स रेंगते हुए जो बढ़ता है, क्रॉल करता है जो नीचे। ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, वाटर प्लांट्स में लोटस, वाटर लिली। ब्लूम ओनली एट नाइट, जैस्मिन, नाइट क्वीन, ये सिर्फ रात को ही खिलते हैं। ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, सनफ्लावर, जो सन के निकलते ही खिलता है लेकिन शाम होते होते बंद हो जाती है। और लोटस, लोटस भी शाम होते होते बंद हो जाती है। विच यू कैन रिकॉग्नाइज बाय द सेंट इवन विथ योर क्लोज्ड आईज, हम लोग आंख बंद करके भी रोज और जैस्मिन को पहचान लेते हैं। Which bloom all the year round, पूरे साल खिलता है। रोज, कुमुदिनी। Which flower bloom only in certain months? This is कुमुदिनी, ओके, ये कुमुदिनी है। मैरीगोल्ड एंड ट्यूलिप, मैरीगोल्ड जो है और ट्यूलिप जो है वो सिर्फ सर्दी के मौसम के जाने में, सर्दी में नहीं लेकिन होली के टाइम से ये दोनों खिलते हैं। Are there any trees or plants which never have any flowers? Find out and write. कोई ट्री या प्लांट ऐसा भी है जिसका फ्लावर नहीं लगता हो? यस, मनी प्लांट, मनी प्लांट में फूल कभी नहीं आती है। Why this? Have you ever seen a board like this put up anywhere? Do not pluck flowers. ऐसा कुछ बोर्ड आपने कभी देखा है? Yes, कभी हम लोग पार्क में जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है Do not pluck flowers. Yes. Do people pluck flowers even when this board is there? Yes. हाँ, बोर्ड रहता है लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें भी फूल तोड़ते हैं। Why do you think they do this? क्यों तोड़ते हैं फूल? Because they do not obey the rules. क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि रूल्स हमें माननी चाहिए, लेकिन कुछ होते हैं जो कि रूल्स ऑबे नहीं करते हैं, मीन्स नहीं मानते हैं, तो वही लोग तोड़ते हैं। Should they do this? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? No, they should not do this. What would happen if everybody plucked flowers? अगर हर कोई फूल तोड़ने लगा तो क्या होगा? Then answer will be there will be no flowers. तो फूल तो सारे खत्म हो जाएंगे। Let us look closely. Children who can bring flowers may bring 1 or 2 flowers to class. तो अगर आप लोगों में से कोई भी फूल ला सकता है क्लास में तो लेकर आइए। Remember that you must collect only fallen flowers. आपको तोड़ के नहीं लाने, बल्कि पेड़ के नीचे अगर पड़े हुए फूल मिल जाते तो उसी को लाने हैं। Do not pluck any flower. कोई भी pluck यानी कि तोड़ना नहीं है फूल को। Make groups of 3 or 4 children and look at one flower carefully.
तीन तीन बच्चों की एक टोली बनाकर फूल को ध्यान से देखना है। What is the color of the flower? जिस फूल को आप देख रहे हैं उस फूल का कलर। What kind of scent does it have? उसका scent। What does it look like? A bell, a ball, a brush or anything else? वो फूल देखने में कैसी है, क्योंकि अलग अलग शेप की होती है। अगर आप हिबिस्कस देख रहे हैं तो उसका शेप बेल शेप की होती है। Do these flowers grow in bunches? क्या वो बंचेस यानी कि एक साथ एक बंच में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे फूल होते हैं, फूल लग जाते हैं बंच में, जैसे कि चमेली की लगती है। लेकिन हिबिस्कस जो है एक फूल एक डाल में एक ही फूल लगता है, तो वो बंच में नहीं होता है, वो अकेले लगता है। How many petals does it have? उसके पेटल्स यानी कि जो फूल होती है उसके पंखुड़ियां कितने होते हैं उसको काउंट करना है। Are all the petals joined together or separate? कभी किसी फूल का क्या होता है कि पेटल्स जॉइंड होते हैं और कभी क्या होता है कि एक एक पेटल्स होती है। ओके, ऐसे बीच में सीड्स होते हैं और एक एक पेटल्स होती है। तो आप लोग जिस फूल को देख रहे हैं वो जॉइंड है या एक एक पेटल्स है। Outside the petals, can you see any green leafy structure? How many are there? Petals के बाहर कोई green leafy structure आपको दिखती है? हाँ, जब इसके बीच में हमें ऐसा ग्रीन कलर का दिखता है। Inside the petals in the middle of the flower, can you see some thin structures? Write its color. और अगर फूल के बीच में एक छोटा सा ऐसा गोल सा दिखता है और उसमें एक ऐसे छोटी ऐसा उभरा हुआ कुछ दिखता है, तो उसका भी कलर लिखिए। उसी में जो है ना सीड्स होते हैं। When you touch these, do you find a powdery thing on your hands? जब आप फूल के बीच के पोर्शन छूते हैं तो क्या आपके हाथ में पाउडर लगती है? तो बच्चों ये तो आपको फूल के बारे में जानने के लिए दी गई है, क्योंकि बड़े होने से आप लोगों को फूल के एक एक पार्ट के बारे में लिखनी होगी, तो आपको फूल की जानकारी अभी से रखनी है, फूल को स्टडी अभी से करनी है। इसमें हम लोग जब छूते हैं तो हमें पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि हमारे हाथ में आ जाता है। ब्लूमिंग बड्स, यू मस्ट हैव सीन बड्स ऑन द प्लांट्स। आपने कली को जरूर देखे हैं प्लांट में। इफ देयर आर एनी फ्लावर बियरिंग प्लांट्स ग्रोइंग नियर योर स्कूल और होम, लुक केयरफुली एट देयर बड्स। अगर आपके घर के आसपास फूल खिले हुए हैं तो उसे ध्यान से देखिए कि उनका बड को ध्यान से देखिए, कली को, कौन सी कली से फूल कैसे खिलता है, इस बात को ध्यान में रखिए। What differences do you find between a flower and a bud? आपको डिफरेंसेस क्या मिली फिर फ्लावर और बड में? Bud is small and pointed. Flower is larger and spread. Bud जो होता है छोटा होता है और नुकीला होता है। फ्लावर जो होता है बड़ा होता है और फैला हुआ होता है। Draw the picture of a bud and its flower in your notebook. कोई भी फूल का बड मीन्स कली और उस कली के खिलने में वो कैसा दिखता है उसे आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। Can you tell how many days will a bud take to bloom into a flower? Let us try and find out. क्या आप बता सकते हैं कि एक बड को फूल होके खिलने के लिए कितना समय लगता है? इसके लिए आपको स्टडी करनी होगी। जब से आपको दिखता है कि आपके बड निकल आया है तो उसके बाद आपको रोज देखना होगा कि इसका फूल कब तक निकलता है। तो ये सब बातें आपको ऐसे ही नहीं बताएगी, इसको आपको ध्यान में रख के ये सब कुछ आपको एक कॉपी में नोट डाउन करनी है। आप लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, तब भी आप लोग पेड़ पौधों को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। Choose a bud that is growing on a plant and look at it every day. Write the name of the plant जो मैंने अभी बताया। When you first saw this bud, the date was. Date लिख के रखो। First day में जब आपने देखा ना, when the bud has bloomed into a flower, the date is. उसके बाद जब खिल जाता है उस दिन का लिखो। तब आपको पता चलेगा कि how many days did the bud take to become a flower. तभी आपको ये पता चल जाएगा कि कितने दिन लगे खिलने में। Ask your friends the names of the different flowers that they have seen. But आप अपने फ्रेंड से भी पूछिए उन्होंने कौन कौन से फूल देखे हैं।
How much time did it take their buds to become flowers? और उनके buds को फूल बनने में कितना समय लगा है? Also observe how many days the same flower took to dry. और फिर उस फूल को ड्राई होने में कितना समय लगता है, कितने दिन वो पेड़ में लगा रहता है और कितने दिनों बाद वो गिर जाता है और सूख जाता है, ये भी आपको नोट डाउन करनी है। So many uses, बहुत सारे यूजेस के बारे में बताएंगे अभी। Flowers are even eaten, फूल खाए भी जाते हैं फूल। What are the different ways we use flowers in our daily life? हम लोग अपने डेली लाइफ में फूल को किस वे में यूज करते हैं? Do you know that flowers can be eaten as well? क्या आपको पता है कि फ्लावर्स जो है खाए भी जाते हैं? Many flowers are cooked as vegetables. बहुत सारे फूल तो वेजिटेबल्स के जैसे हम लोग यूज करते हैं। In Uttar Pradesh, Firoza and Nilima enjoy eating a vegetable made of कचनार फ्लावर्स। तो कचनार के फ्लावर्स के सब्जी भी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। In Kerala, Yamini wants her mother to cook her a vegetable made of banana flowers. केरला में बनाना फ्लावर खाया जाता है। हम लोग भी खाते हैं असम में बनाना फ्लावर। ममता एंड ओमर हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकोड़ास मेड ऑफ सहजान फ्लावर्स, जो कि हम सजीना कहते हैं, यही सहजान। Are flowers cooked in your home as a dry vegetable, a gravy dish or as a chutney? Find out which flowers are used for these. Okay, हर जगह में अलग अलग फ्लावर्स को खाया जाता है, तो अलग अलग आप लोगों का फ्लावर का नाम होगा, इसको आप लोग लिखिएगा। Flowers in medicine. Flowers are used to make many medicines as well. Flowers के medicines भी बनते हैं। Find out names of any two flowers which are used for making medicines. कोई दो फूल जो जिसके मेडिसिन बनाए जाते हैं। एक तो हिबिस्कस, हिबिस्कस बालों के लिए बहुत अच्छी होती है और उसकी मेडिसिन भी बनती है। रोज, रोज भी उसकी भी मेडिसिन बनती है, जैसे कि रोज वाटर बनता है, और सिद्धार्थ का फूल उनका मेडिसिन बनता है। How is rose water used in your house? Is it used as medicine, sweets, lassi or something else? Find out and tell others. आपके घर में रोज वाटर के यूजेस क्या क्या होती है? So it is used in medicine, sweets, lassi. Sweets बनाने में कोई भी, और बिरयानी बनाने में हम लोग रोज वाटर यूज करते हैं, लस्सी में और मेडिसिन में भी, क्योंकि आंख में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो रोज वाटर उसके लिए बहुत अच्छा होता है। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, अभी हम फूलों से कैसे कलर होते हैं वो देखेंगे। कलर्स आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड्स, जेनिया एक्सेट्रा। These colors can also be used to dye cloths. जो फूलों के कलर होते हैं ना, गेंदा का फूल गेंदे की जैसा ही थोड़ा उससे छोटा होता है, उसे जेनिया कहते हैं, तो उसका भी कलर निकाला जाता है और उसको कपड़े को रंगने में भी यूज किया जाता है कलर्स। आजकल केमिकली कलर्स आर्टिफिशियली बनने लगा है केमिकल यूज करके, लेकिन पहले तो फूलों के कलर से ही सब काम होता था। Find out and write the names of some more flowers that are used for making colors. ऐसे कुछ और फूलों के नाम बताओ जो कि कलर्स बनाने के लिए यूज होता है। रोज, चाइना रोज, इन दोनों का भी कलर्स बनाने के लिए यूज होता है। Can you think of a color of which there is no flower? हाँ, बिना सिल्वर और ग्रे कलर का हमें फ्लावर कभी नहीं दिखता है। Write the names of such flowers which are used to make scent. सेंट बनाने के लिए जैस्मीन, रोज एक्सेट्रा, जिसका सेंट बहुत खुशबू बहुत सुंदर होती है। इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। इसमें दादी अम्मा कुछ कर रही है और एक उनकी बच्ची जो है देख रही है। You may have heard, आपने सुना ही होगा, of some of Granny's old recipes which use flowers. Here is a recipe for which rose water is used. यहाँ पे एक रेसिपी बताई गई है जो कि जिसमें कि रोज वाटर यूज होता है। Granny's recipe. Mix equal part of rose water and glycerin. Glycerin और rose water को equal part पे लेना है। Fill this in a bottle. उसे बॉटल में डालना है। अगर एक कप आप रोज वाटर ले रहे, एक कप आपको ग्लिसरीन भी लेनी है। Add a few drops of lemon juice. उसमें कुछ बूंदे लेमन जूस की डालनी है। In winters, use this mixture on your skin.
और सर्दियों में इस मिक्सचर को अपने स्किन में लगाइए, योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई। तब आपकी स्किन जो क्रैक और ड्राई नहीं होगी, जो कि सर्दियों में हम लोगों की हो जाती है। Have you experienced a smell on opening a small bottle of ether? इतर की खोलने के बाद जो उसकी खुशबू आती, कभी आपने उसको सूंघा है? Do you know even a small bottle of ether is made from lots and lots of flowers? इतर जो है उसके फूलों को के निचोड़ कर ही उसका सेंट बनाया जाता है। The Kannauj district in उत्तर प्रदेश is famous for इतर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इतर के लिए बहुत फेमस है। Truck loads of flowers are brought from neighboring areas for this purpose। एकदम ट्रक में भर भर के फूल लाते हैं इतर बनाने के लिए। इतर रोज वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स हियर। इसे फ्लावर से बनाया जाता है। Thousands of people in Kannauj are engaged in this work। और बहुत सारे लोग इस काम में जुटे हुए हैं। Other uses। Have you ever read or heard any song about flowers? Let us sing this song। अच्छी मालन मेरे बनने का बना ला सेहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल न मिले तो कलियों का बना ला सेहरा। सेहरा यानी कि दुल्हे का जो सेहरा बनता है। गुड गार्डनर, मालन गार्डनर को कहा गया है। मेक फॉर माई बन्ना ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, शी वेंट लुकिंग फॉर फ्लावर्स इन द गार्डन इन हेवन, मेक ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर बर्ड्स इफ देयर आर नो फ्लावर्स। इसी तरह के फूलों के गाने हमें बहुत आते हैं। आप भी पूछिए अपने और गाने सुनिए, आपको फूलों के गाने बहुत मिल जाएंगे। टॉक अबाउट इट। डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर सung? इस तरह के गाने कब गाए जाते हैं? हमारे यहाँ पे शादी में गाया जाता है। आप लोग के वहां पे कब गाया जाता है? हाँ, ड्यूरिंग मैरिज हर जगह गाई जाती है। Do you or anybody else at home know other such songs? Yes, my mama, my grandma, they knows. Collect songs, poem, etc. on flowers, write them down and put them in the classroom। ये आपको बात करने के लिए कही गई आपके घर में अपने बड़ों से, और उनको ऐसा कोई फोक सॉन्ग आता है जो कि उनके रिचुअल्स में माना जाता है, गाया जाता है। Are any special flowers used on certain occasions, festivals by your elders? कोई भी ऐसा कोई स्पेशल फ्लावर है जो कि certain occasions में बहुत जरूरी होता है? Make a list of different occasions and the flowers used at each occasions। यहाँ लिखिए और जो फूल यूज होते हैं वो यहाँ लिखिए। Yes, name of flowers। फ्रेंडशिप डे में पिंक रोज यूज की जाती है, बर्थडे में रोज एंड ट्यूलिप, मैरिज एनिवर्सरी में बुके बनती है, मीन्स मिक्स फ्लावर रहते हैं, वैलेंटाइंस डे में रेड रोज होता है, सेमेट्रीज में बुके लेके जाया जाता है, सेमेट्री यानी कि कब्रिस्तान में, रिलीजियस सेरेमनी में मैरीगोल्ड, हाँ ना, पूजा वगैरह में मैरीगोल्ड। इसके अलावा भी फूलों की बहुत सारी फेस्टिवल्स में यूज होती है, आप उसकी जानकारी लीजिए। Of course, if there are so many uses of flowers, then we need lots and lots of flowers. Flowers are grown in many places. Imagine fields full of flowers extending for miles together. How beautiful! अगर हमें इसी तरह से फूलों की जरूरत हो तो हमें तो बहुत सारे फूलों की जरूरत होगी। तो आप लोग इसको इमेजिन कीजिए, इतने सारे फूल हमारे यहाँ पे मंदिर में ले जाने के लिए, शादियों में, या फिर गाड़ी को सजाने के लिए शादी की दूल्हे की, कहाँ से आती है? हो सकता है कहीं पर बहुत बड़े बड़े फूलों के गार्डन हैं। Let us know some more। कुछ और बातें हम जानेंगे। Have you ever seen anyone selling flowers anywhere? क्या आपने देखा है कहीं पर फूल को बेचते हुए? जब हम लोग साउथ में जाते हैं तो गजरा लगाने के लिए वो लोग चमेली का फूल का गजरा बेचते हैं। जब हम लोग वेस्ट साइड में जाते हैं, मंदिरों के सामने फूलों की माला लिए कुछ बच्चे रहते हैं। If there are any flower sellers nearby, ask them these question and write। हमारे यहाँ पे आसाम में इतना फूलों को बेचा नहीं जाता है, हमने नहीं देखा है यहाँ पे। What are the different flowers that they sell? Ask them the names of 3 flowers। आपके वहां पे अगर है फ्लावर सेलर तो आप उनसे पूछिए कौन कौन से फ्लावर वो लोग बेचते हैं।
Where do they bring these flowers from? वो लोग यहाँ ये फ्लावर कहाँ से लाते हैं? Why do people buy flowers? That means हमें जो भी दिखता है उसके बारे में हमें जानकारी रखनी है ना? इससे हमें यही पता चल रहा है. In what forms do flower sellers sell their flowers? Look at these picture. Tick against those forms that you have seen. किस किस तरह से फ्लावर सेलर फ्लावर बेचते हैं? जैसे कि ये गार्लैंड यानी कि माला, जैसे कि बुके, और ये है टोकरी में. आप लोग ने जरूर देखा कौन से किस ये मंदिर के सामने रहता है या फिर घर में कोई पार्टी वगैरह होती है तब हम लोग लाते हैं और सर में लगाने के लिए व्हाइट वाले गार्लैंड्स. और ये बुके जो है किसी को भी शादी वगैरह में जाते वक्त हमें चाहिए होता है. और ये जो टोकरी के फूल है वो तो पूजा में ही लगता है. आप लोगों ने ऐसा देखा है? ये फूलों से बनी हुई रंगोली है, ये बुके है. एनी अदर फॉर्म दैट यू हैव सीन? और भी फूलों का कोई यूज अगर देखा है तो आप यहाँ लिखिए. हैव यू सीन फ्लावर्स ऑफर्ड एट मैनी रिलीजियस प्लेसेस? कभी आपने देखा है फूलों का चढ़ावा देते हुए? What do we do when they dry up? और जब चढ़ावा सूख जाता है तो क्या होता है? How will you use them? हम एक्चुअली मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है फूलों का उसको ऐसे एक ट्रक में भरकर ले जाया जाता है, उसको बेच दी जाती है और उसकी अगरबत्तियां बनती है, सेंट बनती है, होता है. यूजर्स बहुत करते हैं, उसको भी रीयूज करते हैं. Some flowers are used in different forms, like rose and marigolds are used in garlands and as loose petals too. Loose petals means पंखुड़ियों को अलग-अलग करके भी उसको बेचा जाता है. Find out the prices of these different forms. One flower, एक फ्लावर का दाम, एक माला का दाम, one garland, one bouquet, एक बुके का दाम. उसको आप लोग देखिए कहीं पर आपको अगर पता चलता है तो. एक माला जो होता है फूलों का वो 50 रुपए का आ जाता है. एक वन जो नेक्स्ट गार्लैंड और फ्लावर एंड बुके, ओके, जो एक फ्लावर होता है वो 10 रुपया के आती है और बुके जो होती है 150, 200 ऐसे की आती है. Has the flower seller learned to make bouquet or a net of flowers from anybody? From whom? Flower seller बनाना सीख लेता है क्या बुके? Yes, so that all members can help each other and also earn a lot. हाँ, घर में बहुत लोग फ्लावर सेलर जो है ये सब बनाना सीख लेते हैं ताकि वे एक दूसरे का हेल्प कर सके. Let us do this activity. You could do this in groups of 5 or 6. एक एक्टिविटी दी गई है जो कि आप लोग ग्रुप में कर सकते हैं. मैं पढ़ के बता देती हूँ. करना आपका काम है. Collect flowers that have fallen from trees or plants and bring them to the class. आपको फूल लेकर आने हैं जो कि तोड़ के नहीं लाने हैं. झड़े हुए फूल अगर मिलते हैं. Spread these flowers neatly between the sheets of an old newspaper. न्यूज़पेपर के पुराने न्यूज़पेपर के बीच में उसको स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए. Make sure that the flowers do not touch each other. अलग-अलग फैलाइएगा. किसी का भी फ्लावर टच नहीं होना चाहिए. Now put a heavy object on the newspaper. उसको प्रेस करके रखना है. Leave it pressed for 10 or 15 days at once ताकि फूल अच्छे से सूख जाए. After this, take out all the flowers very carefully and prepare a scrapbook. एक स्क्रैप बुक में आपको फिर उसको लगाने हैं और ड्रॉ अ फ्लावर ऑफ योर चॉइस एंड राइट इट्स नेम बिलो. आपको जो फूल सबसे अच्छा लगता है उसको बनाइए और उसका नाम लिखिए. तो ठीक है बच्चों, आज हमने फूलों के बारे में पढ़ा. हमें बहुत अच्छा लगा कि फूल ही फूल, पूरा ऐसा लग रहा था कि हमारे चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं. तो आप लोग ईवीएस की जितनी भी जानकारियां रखने के लिए बोली जाती है उसको जरूर रखिए. बड़े होने से आपको ये बहुत ही लाभदायक होगी. इसी के साथ मेरा ये लेसन फिनिश होता है. आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए. साथ में बच्चों आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियो को लाइक करनी है, आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना है और आपको मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करनी है. आप मेरे वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ आपने सब्सक्राइब की है. और इसी तरह से आप लोग मुझे अपना प्यार देते रहिएगा. धन्यवाद.